नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने त्रिभुज के इम्पोर्टेंट जो सूत्र थे उन त्रिभुज के इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या त्रिभुज पर आधारित जो आज तक क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी अध्ययन को बनाए रखें। इस प्रकार की वीडियो आप देखते रहें और अपने जो गाइड बुक हैं उनमें से क्वेश्चन हल करते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है त्रिभुज का कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्या पूछा है आपसे? त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं वो 3x, 4x और 5x। अब विचार है मन में कि सर इसको तो हम हीरोन के सूत्र से हल करेंगे। हीरोन का सूत्र आपको पता है, s बराबर होता है a + b + c / 2 अंडर में s × s - a s - b s - c। अब आप उससे अगर इसको हल करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो तीनों भुजाएं हैं ये एक समकोण में पाइथागोरस त्रिक है, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी बड़ी भुजा क्या है 5x और छोटी भुजा लंब 3x और यहाँ पर 4x। तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है और इस संबंध को आप भली भांति समझते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो गया, त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार इंटू ऊंचाई को सॉल्व करने के बाद हम इसका इक्वल कर देंगे कितना 216। 1/2 आधार कितना हो गया 4x और ऊंचाई कितनी होगी 3x बराबर कितना आ गया 216 आ गया। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। कितने आ जाएंगे 6x² बराबर 216। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो 6 से कट गया 216 36 बार। x² बराबर कितना आ गया 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये x की वैल्यू यहाँ से आप किसमें रख दोगे, एक भुजा में। तो पहली भुजा कितनी आ जाएगी 3 × 6 कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर और 4 × 6 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर और 5 × 6 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो आप इन तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 4 12 2 हासिल 1 3 2 5 6 1 7 72 सेंटीमीटर क्या है आपका राइट आंसर। अब 72 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में आपके, 72 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दो सब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। तो उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको अलग टाइप का मिलेगा। आप अपनी बुक में से जो आपके पास मैथमेटिक्स की गाइड बुक है उसमें से इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप हल करते जाएं। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको अलग प्रकार का कराऊंगा। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन से कुछ भिन्न है। देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। तो उनके आधारों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन समझते हैं। देखिए, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले त्रिभुज का अनुपात और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो हमें पता नहीं तो क्या मान लेते हैं x, क्योंकि आधार का अनुपात पूछा है तो x मान लिया। ऊंचाई यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर कितना है 3, तो इसको क्या मान लेते हैं 4h और इसको क्या मान लेते हैं 3h। ठीक है भैया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4h और 1/2 इसका आधार क्या मानेंगे दूसरे वाले त्रिभुज का y, तो y इंटू कितना आ जाएगा 3h। क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी हमको क्षेत्रफलों का अनुपात ये नहीं, यहाँ पर ऊंचाई का है 3h और 4h, इनको मानेंगे 3h और 4h और इक्वल करेंगे कितने के 4:3, 4/3। अब देखिए
थोड़ी बहुत भूल हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ने में। वहां पर क्या है दिया गया था, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया था, तो क्षेत्रफलों का अनुपात आप उसके इक्वल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। इससे ये कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, x/y इंटू 3/4 बराबर 4/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा 9x/16y। अब x/y की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगी 16:9। क्या आ जाएगी 16:9, जो कि कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। अब देखो आपको यहां से थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां से देखिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां पर क्या था, एक्स वाई इंटू कितना था 3/4 बराबर 4/3। अब गुणा में से संख्या किस में जाएगी, इधर भाग में, तो x/y बराबर कितना हो गया 4/3 डिवाइडेड 3/4। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, x अनुपात y बराबर क्या जाएगा 4/3 इंटू 4/3, कितना आ जाएगा 16:9। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर है समस्या? क्वेश्चन नंबर 3 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इस त्रिभुज के यानी पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है, जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और उसका आधार आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आपके पास देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। आपके पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। 2 त्रिभुजों में आप कंपेयर करा रहे हैं। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है वह दुगना है इस वाले त्रिभुज के एरिया के। ये 2 ले लेते हैं। इसका एरिया दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। इस त्रिभुज का आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर 2 का गुणा करके आप 1/2, आधार कितना ले लेते हैं 15 और ऊंचाई कितनी ले लेते हैं 12। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार 20 हो गई, ऊंचाई कितनी हुई 1/2 से आप 1/2 को काट देंगे, 2 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। यहां पर 12 इंटू कितना है 15, तो 12 इंटू कितना है 15, तो आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 2 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार और 6 दिया 18। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ऊंचाई। तो दूसरे वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब 18 ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था ये आपसे पूछा गया था एसएससी में 2001 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। आपको ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शनों में से इसका कोई एक राइट आंसर है। हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि भाई इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज मान लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसकी भुजा एक x हो गई, एक y हो गई और एक कितनी हुई 13। तो सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज यहाँ पर ये x हो गई, ये y हो गई, ये 13 से। भाई 2 भुजाएं ज्ञात है तो उनको आप क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे।
अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 30, तो कितना आ जाएगा एक्स वाई बराबर, ये दो उधर बड़ा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, अच्छा परिमाप की बात करें तीसरी भुजा से अधिक होता है तो भुजाओं का योग, परिमाप क्या दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 13 बराबर कितना लिखेंगे 30, यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 30 माइनस 13, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17। इसको दे दिया हमने समीकरण 1, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण। अब देखिए चाहो तो आप यहां से एक अनुमान विधि लगा सकते हैं कि अनुमान विधि का मतलब देखिए कि ऐसी कोई दो संख्या है जिनका गुणनफल तो कितना हो 7 और योगफल कितना हो 17, तो वो कौन सी संख्या होंगी, तो आपके दिमाग में वो संख्या है 12 व 15 होंगी, सॉरी 12 और 5 होंगी, 12 पंजे 60 और 12 और 5 17। आपसे पूछा गया है इनमें से कि छोटी भुजा, अब छोटी माप कौन सी है इसमें 5, और 5 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो आप यहां से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा हम हल करेंगे, और पूरा हल करने के लिए आपको अब इस अनुमान विधि को तो छोड़ देना है, और हम आगे इसको एल्जेब्रिक मेथड यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर से इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वैल्यू पुट करते हैं x प्लस वाई की कितनी भाई 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस 2xy कितना आ जाएगा 60, 60 दूनी 120, 17 का वर्ग 2 1 9, और 120 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ रही है, क्या ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ रही है, बिल्कुल, ये इधर से 120 क्या आ गया इधर आ गया माइनस का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको तो 289 में से इसको घटाएं कितना हो जाएगा 9 8 2 6, यानी 169 बच जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ क्या कर लेंगे वर्ग लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा 169 बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अच्छा इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। आगे देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अच्छा उधर कम है जगह, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर को लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इधर समझ लेते हैं, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दी 169 माइनस 2xy, एक्स वाई की वैल्यू कितनी 2xy यानी 60, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 में से क्या घटाएंगे 120, कितना बच गया 9 यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 49, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7 आई, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3 उधर दे दिया, समीकरण दे दिया 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं, तो समीकरण 3 और 4 से देखिए समीकरण 3 और 4 क्या आया था हमारे पास, चौथा समीकरण तो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, और यहां से समीकरण 4 आया है एक्स माइनस वाई बराबर, सॉरी समीकरण 1, समीकरण 2 से और 4 से,
समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 17 और समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 7। इसको हल करेंगे ग्लोबल विधि से, दोनों सूट आउट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 2x, इसको सोल्व करेंगे 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24। ये इससे कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 12। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y, छोटी भुजा की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू देखो, इसको यहाँ पर रख के देखते हैं क्योंकि अभी को कंफर्म नहीं है कि भाई छोटी भुजा कौन सी है बड़ी भुजा कौन सी है। हमें तो x और y में से वैल्यू निकाल दी, तो यहां से रखेंगे कितना आ जाएगा 12 माइनस वाई बराबर 7। तो माइनस वाई बराबर कितना 7 माइनस 12 और माइनस वाई बराबर कितना गया -5। तो वाई वैल्यू कितनी आ गई 5। छोटी भुजा कितनी 5, छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो देखिए यहां पर हम बात करें कि जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं 3, 4 और 5, ये एक समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस त्रिक होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में बड़ी भुजा कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, छोटी भुजा 3 और ये 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, जैसे मैंने यहाँ पर उस त्रिभुज के मध्य बिंदु ले लेते हैं और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो हम त्रिभुज की कहानी समझते हैं कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। ये जो त्रिभुज आपस में होते हैं, ये चारों त्रिभुज 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। ये समान होते हैं चारों त्रिभुज इसके अंतर्गत बने हुए। अब चारों त्रिभुज जब इसके अंतर्गत बने हुए हैं तो इस पूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा 4 × 3। ये से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 6 सेंटी वर्ग सेमी क्या आ गया इसका क्षेत्रफल पूरे वाले त्रिभुज का। अब आपको क्या पूछा गया है कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलकर के जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कितने भागों में बट गया त्रिभुज 4 भागों। तो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 का दे देंगे भाग, कितना आ जाएगा 3/2 वर्ग सेमी, 3/2 वर्ग सेमी। हमें कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना सभी को। समझ में आ रहा है तो आप जाकर के वीडियो को लाइक करें और आगे इसको मित्रों में भी शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है। इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को, एक त्रिभुज है इस टाइप से और त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है। इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है भाई 24 सेंटीमीटर। अब इसके अंतर्गत क्या बना हुआ है, एक अंतःवृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक अंतःवृत्त बना हुआ है। अंतःवृत्त इस तरीके से बना हुआ है। इस अंतःवृत्त का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का हमें क्या ज्ञात होनी चाहिए त्रिज्या, ये इसका केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। अब ये माप आपको ज्ञात करनी है, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, मैंने सूत्र जहां पर आपको पढ़ाए थे वहां पर बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 × भुजा
√3/2 इंटू भुजा होती है। और ये आपको जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करा रहे थे तो उसके बीच में एक टॉपिक आया था, आपने तो शायद उसको इग्नोर किया होगा, लेकिन ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? √3/2 इंटू भुजा। तो यहां से आप ऊंचाई निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? √3/2 इंटू ऊंचाई की भुजा कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 12√3 क्या आ गई आपके पास ऊंचाई? किसकी ऊंचाई आ गई? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब चित्र में समझते हैं ऊंचाई क्या होगी। यहां से लेकर के ये जो होगी भाग, ये क्या होगा आपका? ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई आपको कितनी है? 12√3। अभी 12√3, अब आप समझ रहे हैं कि इस त्रिभुज में जो एडी है, ये समबाहु त्रिभुज की तो ऊंचाई है और इसकी माध्यिका भी है। और यहां पर जो ये बिंदु बना हुआ है ये बिंदु वो इस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये बात आपको पता है। क्योंकि माध्यिका त्रिभुज की जो होती है उनको उसका जो केंद्र होता है वो 2:1 में विभाजित करता है। अब हमको माप चाहिए ओडी। तो ओडी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है कि जो अनुपातिक संख्या उसको ऊपर रखेंगे। और टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3 इंटू कितने का? टोटल लंबाई कितनी है? 12√3। तो इसका क्या कर देंगे? मल्टी। तो कितना आ जाएगा? 4√3 क्या आ गया आपके पास? ओडी की वैल्यू आ गई, जो कि इस वृत्त की त्रिज्या है। अब इस वृत्त की त्रिज्या जब आपको ज्ञात हो गई तो आप क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 4√3 इंटू 4। तो यहां से इससे कट नहीं रहा, तो 4 चौका 16, 16 3 48। तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 48/7। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 7 का क्या देंगे? तो 22 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9। 22 का गुणा किया इससे 2 का। इसके बाद किसका करते हैं? वही 96 9। कितना आ जाएगा? 6 9 6 15 का 5 आ सकता, यानी 10 बटी कितना? 7। यहां तक समझ में आया? और 7 का इसमें भाग देने से कितना आ जाएगा? 15.8 वर्ग सेमी। तो 15.8 वर्ग सेमी कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल अच्छा है। अब इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसको आकृति से समझना होगा इसको, कि एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। अब इसके चारों ओर क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। इस समबाहु त्रिभुज के चारों ओर बने इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। समझ में आएगी कहानी क्या पूछ रहा है आपसे? इस वृत्त का क्षेत्र। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए हमें इस त्रिभुज की इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। अब इसका ये क्या हो गया? केंद्र हो गया, केंद्र मान लिया। और इस केंद्र के मानने के बाद हम इस केंद्र को यहां तक बढ़ा दें तो इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और ये त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं त्रिभुज की इस वृत्त की इस त्रिज्या ज्ञात करने। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? ऊंचाई बराबर हो जाएगी √3/2 इंटू भुजा। ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ऊंचाई क्या होती है? √3/2 इंटू भुजा। ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ऊंचाई क्या आएगी? √3/2 इंटू 21। इससे कट नहीं रहा है, तो कितनी आ जाएगी? आप इसको 21 √3/2 इसकी क्या ले लेंगे? ऊंचाई। बात यहां तक के लिए। अब हमको क्या ज्ञात करनी है? इसकी त्रिज्या। तो देखिए ऊंचाई यहां से आता कि ये ऊंचाई हो जाएगी। जैसे त्रिभुज एबीसी है और इसमें मैंने इस अगर बीडी को हम इस
त्रिभुज की माध्यिका है, ये तो ऊंचाई होती है, तो इसकी बीडी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। अब आपको कौन सा वाला भाग चाहिए, तो इधर से आपको पता है 2:1 में डिवाइड करता है केंद्र बिंदु इस माध्यिका को। तो आप अगर VO की वैल्यू निकालोगे तो VO की वैल्यू क्या आएगी, अनुपातिक संख्या बटे टोटल योग इंटू टोटल लंबाई कितनी है, 21√3/2। 2 से 2 कट गया, इससे कितनी बार कट जाएगा, 7×3=21। तो कितना आ जाएगा, VO की वैल्यू कितनी आएगी, 7√3। यानी ये आपके पास त्रिज्या है, क्या आ गई आपके पास, त्रिज्या। अब आपको जब त्रिज्या ज्ञात है तो आप उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7√3 इंटू 7√3। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा किससे होगा, 3×7=21। 3×7=21, क्योंकि √3 कितना हो गया, 3 हो गया। और 7 एक बच गया, तो कितना हो गया, 7×3=21। अब 21 का गुणा इससे करेंगे, 21 दूना 42, और 21 दूनी 42, 42 और हासिल का 4 कितना, 46। तो 462 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, परिवृत्त वर्ग का क्षेत्रफल। 462 कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 और 6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात है। तो देखते हैं, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है, और समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत मैंने ये मान लिया एक वृत्त, और ये दूसरा त्रिभुज है। दूसरा क्या, समबाहु त्रिभुज है वही है, इसके चारों ओर क्या मान लेते हैं, परिवृत्त। अब इनके क्षेत्रफलों के बाद क्या पूछा आपसे, अनुपात, परिवृत्त और अंतर्वृत्त। तो उनकी हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए, यहां से यहां तक की जो लंबाई है केंद्र से परिधि तक, वो क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। और यहां इस केंद्र से लेकर के और यहां तक की जो लंबाई है वो क्या होगी, आपको परिवृत्त की त्रिज्या होगी। अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या मैं इसको क्या मान लेता हूं, x। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये कितनी हो गई बताओ, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x। कितनी हो जाएगी, 2x। तो सब 2x कैसे हुई, अरे भाई ये क्या हुई, इसकी माध्यिका हुई। ये 1 है तो ये कितनी, 2। ये तो रेशो होता है माध्यिका। तो इस तरीके से इसकी त्रिज्या x है, तो बाहर वाले वृत्त की है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर अनुपात इधर कितना आ गया, 2x का स्क्वायर। यहां से क्या निकलेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1:4। अब 1:4 आपके पास इसमें नहीं, क्योंकि ये क्या है, अंतर्वृत्त, ये क्या है, परिवृत्त। तो परिवृत्त और अंतर्वृत्त में आपसे रेशो पूछा है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त। तो अंतर्वृत्त में कितना है, ये कितना है, 4, ये कितना है, तो 4:1। कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने आपको एक सूत्र समझाया था कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब यदि दिए जाए और उनकी ऊंचाई आपको दी जाए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शीर्ष लंबों के योग का स्क्वायर बटे √3। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शीर्ष लंबों का योग का स्क्वायर बटे √3। ठीक है भाई, ये हो जाए। तो यहां से आपको शीर्ष लंब में क्या गिवन है, देखो 3, 4 और 5। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग को जोड़ देंगे, 3, 4, 5, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे √3। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 9, 3, 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बटे √3। तो कितना आ गया, 144 √3 आ गया।
अब 144√3 किसी ऑप्शन में नहीं, तो हम यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि परमेयकरण करते हैं, तो √3 का अंश भर में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कितना आएगा, 144√3/3। अब 3 से कितनी बार कट गया, 4 3 12 और 4 3 × 24, तो 48√3 वर्ग सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए, 48√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ में आई। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, सूत्र सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या है, वो आपसे पूछा गया। आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा गया, तो आपको त्रिभुज की भुजा ज्ञात होना जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा ज्ञात हो जाएगी, तो तीन भुजाओं का योग कर लेंगे तो आपका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब तक आपके पास तीनों लंबिक दूरियां यानी लंब दिए गए हैं, तो आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो पता है आपको, क्या होगा, शीर्ष लंबों का योग का स्क्वायर बटे √3। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3 + 2√3 + 5√3 का स्क्वायर बटे √3। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, वास्तविक में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, आप लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ से आप इसको इक्वल करके क्या निकाल देंगे, इसकी भुजा। तो यहाँ से देखते हैं √3 2√3, अब इसको जोड़ने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आप √3 सभी में है, तो √3 को क्या मान लेते हैं कुछ देर के लिए, √3 क्या है, गुणा है। तो एक गुणा ये हो गया, 2 गुणा ये हो गया, तो 1 गुणा और 2 गुणा कितने हो गए, 3 गुणे, और 3 गुणे और 5 गुणे कितने हो गए, 8 गुणे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 8√3 का स्क्वायर बटे √3। तो जोड़ दिए यहाँ पर, यहाँ से 5 और 2 7 और 1 8√3 हो गया। अब इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64 इंटू 3/√3। ये बात समझ में। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं, ये दोनों बराबर है इसके। तो यहाँ पर देखिए √3 से √3 करते हैं, यहाँ पर इस 3 को क्या मान सकते हैं आप, √3 इंटू √3। गुरु जी ऐसा मानने से आपकी कैलकुलेशन समझ में आ गई। √3 से √3 ये बराबर में, ये √3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 4 इधर गुणा हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 64 × 4, 64 × 4। तो आपके सामने भुजा क्या आ जाएगी, भुजा बराबर √में 64 × 4 मतलब 8 × 2, तो भुजा आ गया आपके पास 16। कितनी आ गई सर, 16 सेंटीमीटर। अब 16 सेंटीमीटर भुजा आ गई, तो आपको परिमाप निकालना है, और परिमाप कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, 3a यानी 3 इंटू भुजा। तो 16 दिया 48 सेंटीमीटर क्या है इसकी भुजा। 48 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर दिख रहा है आपको कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ में आई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1:2 और 1/2:1/3/1/4 के अनुपात में, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी, सबसे छोटी भुजा आपसे पूछिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। पहले जो आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इस अनुपात को बटे से सही क्रम में सोल्व कर लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। 2 6 12, 3 चौका 12, 3 4 3 12। तो ये 12 तो इक्वल करके 0 की विलुप्त हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 6 4 और 3। ये भुजाओं का एक रेशो आ गया आपके पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वो आपके पास एक भुजा ये 6, ये 4 और ये 3, आप इनको योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, यानी परिमाप 13 है। 12 दे रखा है परिमाप आपको, ये अनुपात में, तो आप इसको x भी मान सकते हैं, यहाँ पर x लिख करके। जैसे यहाँ पर x मान लिया, x मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ से ही x मान, तो 13x बराबर कितना आ गया जी, 52 आ गया। 13 चौका 52, तो x की वैल्यू 4,
अब छोटी भुजा कौन सी होगी जिसका अनुपात छोटा होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 × 4 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चाहो तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये अनुपातिक संख्या कितनी है 3, अनुपातों का योग कितना है 12, टोटल अनुपात कितना है 52, तो 13 चौका 52, 4 तिया 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जिसका कर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको समझते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसका कर्ण आपको दे रखा है 6√2। अब ये कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण समद्विबाहु। समद्विबाहु इसलिए इसकी भुजा हमने ये मान ली और ये क्या मान ली, या इसको x मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल। या समकोण त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो x इंटू एक्स इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि इसका रूट यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 36 × 2 बराबर 2x स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को जोड़ने से 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि आपको पता है रूट में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 इंटू कितना करेंगे 6 × 6, ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 6 तिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आज हमने त्रिभुज से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, उनको हल किया। आगे हम बात करेंगे इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज या फिर समलंब चतुर्भुज। तो उससे रिलेटेड वीडियो आप तक प्राप्त हो जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।